मालदीव किसी से भी कम नहीं है। जब आप बिहार घूमेंगे, यहाँ की चमचमाती सड़कें देखेंगे, गंगा पर 6 लेन का पुल देखेंगे, मैरिन ड्राइव देखेंगे। पटना में अब 4 आप देख सकते हैं गंगा में ब्रिज बन चुका है जो जाम की समस्या को भी समाप्त कर दिया है। तो वुमेन सिक्योरिटी की बात आपने किया। आप याद देखें कि जब आप 12 बजे रात में भी निकलेंगे तो आपको सड़कों पर लोग मिलेंगे। आरजेडी के पास कोई तजुर्बा नहीं है। उन्हें जब बिहार के जनता ने 15 साल तक उनके माता पिता को शासन दिया उनके हाथ में, तो उस समय तो उन्होंने बिहार को खंडहर और बंजर बना दिया, लोगों में जातीय तनाव पैदा करा दिया, धार्मिक उन्माद बन बिहार में और कुछ महीने बाद चुनाव है और वो चुनाव को लेकर अभी आरजेडी और जेडीयू के साथ जो संबंध और जो चर्चा सामने आ रहा है वो सबसे बड़ा चीज है, क्योंकि आरजेडी कह रहे हैं कि नया बिहार वो लोग बनाएंगे, मगर जेडीयू का इतना सालों का तजुर्बा और साथों साथ नीतीश कुमार का जो सरकार का जो मुद्दा बात है कि क्राइम को हटाना पड़ेगा पहले बिहार से, जिसमें अभी तक सफल हुआ है नीतीश कुमार जी। और ये सब कुछ को लेकर आज हम लोग के साथ जो है उन एक कैरेक्टर सेट नहीं है, उनका जर्नी बहुत स्ट्रगल था, राजनीतिक जो एक्सपीरियंस है वो भी सबसे बड़ा चीज है, क्योंकि बिहार इलेक्शन और बिहार का सरकार में एकदम डायरेक्टली कनेक्टिविटी अगर कोई रखते हैं वो एक ही नाम है, वो एक इंसान है, वो है पप्पू सिंह निषाद जी। आज हमारे साथ है पप्पू सिंह निषाद जी। और पप्पू सिंह निषाद सिर्फ एक नाम नहीं है, एक आइडेंटिटी है बिहार के लिए, क्योंकि जेडीयू जो सरकार चल रहा है वो सरकार के साथ एकदम डायरेक्टली कनेक्टिविटी है पप्पू जी के, और साथों साथ प्रदेश का महासचिव भी है और प्रभारी भी है। हमारे साथ है पप्पू सिंह जी। पप्पू सिंह जी, आपको भारत टीवी में स्वागत है। अभी तो बिहार का चुनाव का मौसम चल रहा है और माहौल भी बना हुआ है। हम लोग आज आ रहे थे पटना, तब देख रहे थे कि रोड का तो डेवलपमेंट तो बहुत दिनों से ही चल रहा था। दूसरा चीज के क्राइम जो सबसे बड़ा मुद्दा बनता है बिहार में, कि क्राइम को लेकर कहीं ना कहीं एक दिक्कत आ ही जाता था, बट वुमेन जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। क्या कहेंगे सबको लेकर? आप देखिए, एक बात तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और बिहार में हम आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आपने ये महत्वपूर्ण समय एक साधारण कार्यकर्ता के लिए निकाला, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, आपको धन्यवाद देते हैं। जहाँ तक बिहार की बात है, आप जान लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिनके खून में ही स्वतंत्रता सेनानी का खून मिला हो, जिनके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने भारत के निर्माण में अपनी योगदान दिया था, उनके पुत्र नीतीश कुमार जी हैं। और नीतीश कुमार जी ने बिहार के नवनिर्माण में जो योगदान दिया है, अब बिहार हमारा दुबई मालदीव किसी से भी कम नहीं है। जब आप बिहार घूमेंगे, यहाँ की चमचमाती सड़कें देखेंगे, गंगा पर 6 लेन का पुल देखेंगे, मैरिन ड्राइव देखेंगे। पटना में अब 4 आप देख सकते हैं गंगा में ब्रिज बन चुका है जो जाम की समस्या को भी समाप्त कर दिया है। तो वुमेन सिक्योरिटी की बात आपने किया। आप याद देखें कि जब आप 12 बजे रात में भी निकलेंगे तो आपको सड़कों पर लोग मिलेंगे। तो यह बात तय करता है कि यहाँ पर हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी से लेकर के अपनी इज्जत प्रतिष्ठा का भी रखवाली माननीय मुख्यमंत्री जी ने बखूबी निभाया है, और पिछले 20 साल से अपना जीवन बिहार के लिए समर्पित किया है और इस देश के लिए समर्पित किया है। तो मुझे आपका तो एक बात के साथ मैं सहमत नहीं हूं कि आप एक मामूली कार्यकर्ता है, क्योंकि अभी बिहार में जो लोग आता है, जो लोग बिहार के राजनीति के साथ ताल्लुक रखते हैं, वो लोग को पता है कि पप्पू सिंह निषाद कौन है। तो उसमें तो आप हार गए मेरे साथ, क्योंकि आपका तजुर्बा, आपके साथ जेडीयू का रिलेशन, और सबसे बड़ा चीज है सबको पता है कि मुख्यमंत्री का जो कमिटी है, कमिटी का मेंबर है, जो आइडियोलॉजी, जो थिंकिंग ऑफ एक्टिविटी, वो सब कुछ का आपका एडवाइस रहता है। दूसरा चीज है कि आरजेडी कह रहे हैं कि नया बिहार, जो बिहार अभी तक ऑलरेडी डेवलप कर गया, जो बिहार का एजुकेशन, हेल्थ और सिक्योरिटी ऑलरेडी स्टेबल है, क्योंकि सभी को पता है कि अभी क्राइम बहुत कम हो गया, मुंगेर से जितना सारा ओपेंस का जो एलिगेशन आता था वो भी हट गया। तो ये नया बिहार और पूरा बिहार का क्या ये एक चीज आपको स्पष्ट करते हैं अभिषेक जी, आरजेडी के पास कोई तजुर्बा नहीं है। उन्हें जब बिहार के जनता ने 15 साल तक उनके माता पिता को शासन दिया उनके हाथ में, तो उस समय तो इन्होंने बिहार को खंडहर और बंजर बना दिया, लोगों में जातीय तनाव पैदा करा दिया, धार्मिक उन्माद बन गया। अब ये आए हैं जो अपना एजुकेशन भी ठीक से पूरा नहीं कर पाए,
जिनके माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं, वो नए बिहार की कल्पना तो मतलब स्वप्न, दीवा स्वप्न जैसा लगता है। यहाँ पर मैं थोड़ा आपके पास आऊंगा कि आप कह रहे थे कि मम्मी था मुख्यमंत्री, पापा था मुख्यमंत्री, आरजेडी का फाउंडर है लालू प्रसाद यादव जी। जो लालू प्रसाद यादव जिसको सीबीआई ने घोटाला वाला एलिगेशन में अरेस्ट भी हुआ था, वो ईडी ने अरेस्ट किया था, सजा भी हुआ था, वर्डिक्ट भी हुआ था, उसका लड़का तेजस्वी यादव, जो इसका युवा अभी कह रहे हैं सब के युवा नेता है, भविष्य का मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, ऐसा लोग भी उम्मीद रखते हैं। आपके जो तजुर्बा है, जो जेडीयू जो काम कर रहे, उसके साथ आरजेडी का ये तेजस्वी यादव कितना फैक्टर हो सकता है इलेक्शन में? कोई फैक्टर नहीं है सर। बिहार एक तरफा है। बिहार ने हर वो 118 नरसंहार भी देखा है जो लालू राज में हुआ था। महिलाओं का अपहरण करके उसके साथ बलात्कार होता था, वह भी सीएम हाउस में होता था। ये आरजेडी के समय में होता था, नहीं तो चंपा विश्वास का कांड आप याद कर लीजिएगा। एक आईएएस की पत्नी थी जिनके लिए कितना गिड़गिड़ाना पड़ा था, तब कहीं जाकर के महीनों 2 महीनों के बाद उनकी पत्नी बरामद हो पाई थी। तो कोई बिहार के ऑफिसर्स, कोई मीडिया बंधु, कोई आम कार्यकर्ता, आम जनता कभी उस दिन को वापस लाने के लिए तैयार नहीं होगा। तो यहाँ पर तो बिहार का चुनाव को लेकर जब अब सवाल उठा रहे हैं कि जेडीयू बहुत अच्छा सिचुएशन, अच्छा पोजीशन में है और आरजेडी कुछ नहीं कर सकते, बट लोगों का जो कहना है कि बिहार का जो हेल्थ मिनिस्टर है उसके अगेंस्ट में आरजेडी कह रहे हैं कि बहुत सारा घोटाला के साथ वो जुड़ा हुआ है और अभी हाल ही में बिहार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था वो ठीक नहीं है। यहाँ पर का बिहार का लोग इसके साथ क्या सहमत है? एक बात आपको अभिषेक जी हम बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी को मिस्टर क्लीन बोले तो आप जरा सा देखिएगा, आज तक जितना भी एलिगेशन ये लोग लगाए हैं, मुंह से लगाए हैं, कहीं भी शासन सत्ता के द्वारा कहीं भी इनके खिलाफ कोई कंप्लेन भी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगल पांडे जी हों कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, इवन हमारे समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी हैं। इन सब के बारे में यदि कोई कुछ बोलता है तो विपक्ष का काम है सिर्फ आवाज लगाना। कभी उनसे पूछे कि आप बिहार के लिए करना क्या चाहते हैं? वो लोग तो कह रहे हैं कि नया बिहार में, नया बिहार में कौन सा बिहार बनाएंगे? करप्शन और कमा देंगे। कहाँ पे करप्शन हो रहा है? करप्शन का तो जीता जागता करप्शन पुत्र ही तो तेजस्वी यादव जी हैं, है क्या? जन्म लेते ही जिनका पाला करप्शन से पड़ गया, जिनका मतलब जमीन नौकरी के बदले में जमीन लिए हैं, जो आईआरसीटीसी घोटाला में शामिल हों, जिनके पिताजी सजा याफ्ता रहे हों, जिनके माताजी चार्जशीटेड रहे हों, जो खुद चार्जशीटेड हों, आज भी एनडीए पूर्णतः चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। ये तो विकसित बिहार, उन्नत बिहार सब कह दिए। पप्पू सिंह निषाद जी एक कैरेक्टर नहीं है, एक आइडेंटिटी है जेडीयू के, और सरकार के साथ एकदम डायरेक्टली आप काम करते हैं। पैरेलली कह सकते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी जो जो सोचते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं पप्पू जी। तो ये जो अच्छा रिलेशन है, मुख्यमंत्री के साथ काम करने का तजुर्बा, आपका पॉलिटिकल तजुर्बा, ये दोनों को मिलाकर सामने जो चुनाव आने जा रहे हैं उसमें जेडीयू कितना अच्छा पोजीशन में है, और आरजेडी जो कह रहे हैं कि विकसित बिहार या जो उन्नति बिहार वो कुछ नहीं हुआ, नया बिहार का उमंग, नया बिहार का सपना वो लोग बुनियादी कर रहे हैं, वो आरजेडी का कहना है। क्या कहेंगे? आरजेडी वाले को कहिए कि अपना आंख का इलाज करें। देखना हो तो गंगा का मैरीन ड्राइव देखें, देखना हो तो मोकामा का 6 लेन पुल देखें, देखना हो तो विक्रमशिला पुल से जो पैरेलल पुल बन रहा है वहां देखें, साहेबगंज का पुल देखें, यहाँ जेपी गंगा पथ देखें। ये बहुत सारा चीज है जो 6 लेन 4 लेन का कंसेप्ट बिहार में आज जानते हैं। रोड की कनेक्टिविटी दुगुना हो गया 20 साल में। नए रोड का निर्माण दो गुना बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कराया है, जिसका कल्पना इनके माता पिता जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तब कभी सोच भी नहीं पाए। जो एनएच था उसका हिफाजत ठीक से नहीं कर पाए, बिजली के तार की रखवाली नहीं कर पाए, ट्रांसफार्मर का सही जगह पर सदुपयोग नहीं कर पाए, कर्मचारियों को वेतन पेमेंट भी नहीं दे पाए। हमेशा बिहार में आतंकवाद, उग्रवाद, साम्यवाद, माओवाद फैलता रहा और हर लोग घर में दबे कुचले। उस समय जब निकलता था 2005 से पहले घर से लोग ना शाम तक घर पहुंच जाएंगे, इसके लिए माँ पिता हमेशा भगवान के आगे में खड़ा होकर प्रार्थना करता था कि मेरा बेटा बाहर गया है, वो असुरक्षित आ जाएगा तो भगवान आपको नारियल फोड़ेंगे। अब वो दौर से बिहार बहुत आगे जा चुका है
और जब तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, अभी जान लीजिए राम राज्य की लोग कल्पना करते थे, यहाँ पर नीतीश राज्य में सब लोग उस चीज का उपभोग कर रहे हैं। ये हम लोगों के नीतीश कुमार जी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोड़ी है। इसमें क्या और एक कनेक्टिविटी है कि डबल इंजन गवर्नमेंट? हाँ, डबल इंजन आप देख रहे हैं ना। आज मानिए क्या बचा, तो बिहार में 3 चीज की चर्चा होता था, लालू, बालू और आलू। याद करिए, पर 20 साल पहले की बात है कि लालू, बालू और आलू, मतलब आलू का यहाँ उत्पादन होता था, बालू इसलिए कि बिहार हमेशा बाढ़ग्रस्त रहता था, सुखाड़ग्रस्त रहता था। 18 जिला बाढ़ में, 18 जिला सुखाड़ में। रोड बनाने के बारे में कल्पना लोग नहीं करता था। वहां पे मुख्यमंत्री जी ने कोसी महासेतु का निर्माण कराया, बीरपुर टू बीरपुर का निर्माण कराया, विजय घाट पुल पर निर्माण कराया, ऐसा गंडक पुल का निर्माण कराया, मिथिला हाट का निर्माण करवाया, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का निर्माण करवाया, नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया, भारत इंटरनेशनल स्टेडियम के रूप में राजगीर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया। छात्र को, युवा को, नौजवान को 100 रुपया में फॉर्म भरने के लिए उन्होंने इजाजत किया। और अभी जो करंट आया है, जितिया पर्व है आज। और जितिया पर्व में आप जान लीजिए सभी लोग अपने बच्चे के लिए, माँ अपनी बेटा बेटी के लिए आयु लंबा करने के लिए बात करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक माता पिता के खाते में, जो बुजुर्ग हैं 60 साल जिनकी उम्र पूर गया है, यही समाज कल्याण विभाग के माध्यम से सभी को 400 रुपए जो पेंशन मिलता था, 1100 रुपया महीना के 10 तारीख को मिल जाया करता है। जो कभी लोग उसका आपस में बंटवारा करके उनके पैसों को बलि चढ़ा दिया करते थे, आज 1,10,00,000 से अधिक लोगों को 1100 रुपया वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, इस सब पेंशन के माध्यम से बिना कोई जाति विभेद किए हुए सभी लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। ये बिहार को छोड़ करके जिनके माता पिता बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उनके माता पिता बताए ना कि बिहार के निर्माण के लिए उन्होंने कौन सा काम किया था। यहाँ पर एक ही चीज है कि आप कह रहे हैं कि बिहार का जो मुख्यमंत्री है लालू प्रसाद यादव, उसके बीबी, और वहां वही फैमिली का बेटा है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के अगेंस्ट में बहुत सारा कंप्लेन है, बहुत सारा रजिस्टर्ड कंप्लेन भी है। वो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये तेजस्वी यादव एक फैक्टर बनेगा अभी चुनाव में, और वो जेडीयू के अगेंस्ट में खड़े होने के लिए तैयार है। और आरजेडी का कहना है कि बिहार का लोगों का उमंग है कि नया सीएम बनेगा तेजस्वी यादव। क्या एक चीज आपको बताना चाहते हैं अभिषेक जी, चूंकि आप लोग सीनियर पत्रकार हैं, भारत के जाने माने पत्रकार हैं, हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं, जरा से सोचिएगा इस बात पे, बिहार में क्या चाहता है लोग। वंशवादी राजनीति के बारे में बात करते हैं, जिसका मां मुख्यमंत्री हो, पिता मुख्यमंत्री, अब उसका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। क्या अंबेडकर साहब ने यही भारत की कल्पना? सवाल उठा रहे हैं कि जेडीयू बहुत अच्छा सिचुएशन, अच्छा पोजीशन में है और आरजेडी कुछ नहीं कर सकते। बट लोगों का जो कहना है कि बिहार का जो हेल्थ मिनिस्टर है उसके अगेंस्ट में आरजेडी कह रहे हैं कि बहुत सारा घोटाला के साथ वो जुड़ा हुआ है, और अभी हाल ही में बिहार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था वो ठीक नहीं है। यहाँ पर का बिहार का लोग इसके साथ क्या सहमत है? एक बात आपको अभिषेक जी हम बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी को मिस्टर क्लीन बोले, तो आप जरा सा देखिएगा, आज तक जितना भी एलिगेशन ये लोग लगाए हैं, मुंह से लगाए हैं, कहीं भी शासन सत्ता के द्वारा कहीं भी इनके खिलाफ कोई कंप्लेन भी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगल पांडे जी हों, कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, इवन हमारे समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी हैं, इन सब के बारे में यदि कोई कुछ बोलता है तो विपक्ष का काम है सिर्फ आवाज लगाना। कभी उनसे पूछे कि आप बिहार के लिए करना क्या चाहते हैं? वो लोग तो कह रहे हैं कि नया बिहार में, नया बिहार में कौन सा बिहार बनाएंगे? करप्शन और कमा देंगे। कहाँ पे करप्शन हो रहा है? करप्शन का तो जीता जागता करप्शन पुत्र ही तो तेजस्वी यादव जी हैं, है क्या? जन्म लेते ही जिनका पाला करप्शन से पड़ गया, जिनका जमीन नौकरी के बदले में जमीन लिए हैं, जो IRCTC घोटाला में शामिल हो, और तो फिर जिनके माता पिता मुख्यमंत्री हो, तो उनको पढ़ने से कौन रोका था? और जो आदमी अपना एजुकेशन पूरा नहीं कर सका, नए बिहार के निर्माण की कल्पना करना एक धोखा देने जैसा है। ये धोखा देंगे बिहार को, ये जनता, बिहार की जनता इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इन्हें अभी अपना और लंबा आयु देखना होगा, और नहीं तो पिता के चरणों क्रम पर जाएंगे, जैसे वो जेल गए ये भी जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं भारत की व्यवस्था 3 विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, तीनों चीज है। हम लोग किस माध्यम से आते हैं? चुनाव के माध्यम से आते हैं, विधायिका के माध्यम से आते हैं, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है
जो यूपीएससी से करके आते हैं, जो देश संचालन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो उनके कार्य योजना मतलब विधायिका के कार्य योजना को लागू करने का काम होता है एग्जीक्यूटिव का, कार्यपालिका का। और कार्यपालिका यदि मिसगाइड करे, जो खुद फाइल पढ़ने नहीं आता हो, उसके बारे में क्या बात करना। वह कभी भी बिहार का मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। आपका क्या कहना है कि ये भी इस जो चुनाव आ रहा है, उस चुनाव में जेडीयू कितना अच्छा रिजल्ट करेगा? जेडीयू के लिए एक मां ने कल ही बताया कि जितिया पर्व के माध्यम से अपने बेटा की लंबी उम्र के साथ साथ नीतीश कुमार जी की भी लंबी उम्र की कल बात कहें, ये चैनल पर चल चुका है। तो इस बात को आप समझिए क्यों, क्योंकि एक माँ बाप को उनका बच्चा 1100 रुपया महीना में खर्चा नहीं दे पाता है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रत्येक परिवार के प्रत्येक माँ बाप को वृद्धा पेंशन के माध्यम से उनके घर पहुंचाते हैं। बच्चों का ड्रेस, साइकिल, पढ़ने का किताब, बच्चे को मतलब साइकिल और स्कॉलरशिप, सारा चीज बच्चों को पहुंचा रहे हैं। ये काम तब कर पाते हैं जब बिहार में एक समय था जब कहते थे मीडिया के लोगों के द्वारा कि बिहार में लालू बारू और आलू के अलावे कुछ नहीं है। 2000 जब झारखंड बंटवारा हो गया तो यहाँ पे कुछ नहीं था, और उस बिहार को, उजड़ा हुआ बिहार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले क्रिमिनल क्षेत्र से, आप जान लीजिए कि सभी क्रिमिनल्स को यहाँ से खदेड़ के खत्म किए। आम जनता खुशहाल है, अपने खुशहाली पे कोई ग्रहण लगाना नहीं चाहता है। आरजेडी के जो कल्पना है, आप देख लीजिए उसके साथ कौन कौन लोग हैं। साहबुद्दीन का परिवार उसके साथ, पप्पू यादव जी का परिवार उनके साथ, हेमंत सोरेन भी जुट गए अभी। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आप एक बात देखिए, हम इस बात को यहां इसलिए कहना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को बिहार के अपने मन से अपना मुंगेरी लाल का सपना देखने में कोई दिक्कत नहीं है। और कांग्रेस का, जब ये दोनों नौजवान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में घूमते हैं तो वही जो चमचमाती सड़कों पर ही जाते हैं ना। अपने लिए अलग से सड़क बनाए थे क्या? अपने पिताजी का एक भी बोर्ड कहीं देखा है क्या? एकदम हमारे साथ थे अभी तक पप्पू सिंह निशल जी। और बिहार का जो चुनाव है, वो चुनाव में आरजेडी जो भी कह सकते हैं, आरजेडी कह सकता है नया बिहार, नया सपना का बिहार वो लोग बनाएंगे, मगर जेडीयू की तरफ से पप्पू सिंह निशल जी जो कह दिया कि आरजेडी जो भी कह सकते हैं, आरजेडी का करप्शन ज्यादा है और तेजस्वी यादव बहुत सालों का जो तजुर्बा का बात कह रहे हैं, वो तजुर्बा सही नहीं है। और जो फैमिली बैकग्राउंड है उसको भी ऊपर बहुत कुछ प्रश्न उठाया है पप्पू जी। और सब कुछ मिला के बिहार इलेक्शन में जेडीयू ही फिर से आएगा, एज ए सीएम बनेगा फिर से नीतीश कुमार जी, और बिहार का लोग भी चाह रहे हैं वो, ऐसा ही कहना है पप्पू जी का। कैमरा पर्सन ऑटो माइती के साथ अभिषेक सेनगुप्ता, भारत टीवी, पटना।